हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। इसके 3 क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। और इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज, पहले वाली एक्सरसाइज 1.1 और 2 वो भी कंप्लीट हो गई है, वो भी आप देख लेना। आपको एक बार में ही समझ आ जाएगी। बस मेरी थोड़ी वीडियो की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती, वरना आपको समझ इजीली आ जाएगा। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसे पढ़ा रही है, लेकिन आप अच्छे से समझोगे। एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें कहा गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, जो एपी हमें दी गई है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसमें हमें बोला गया है इसमें कितनी टर्म लगेगी कि जो हमें सम है वो आए हमारा कितना 636। तो ये भी बहुत ईजी है। ये हमारा हो जाएगा, डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम इसमें क्या निकालना है, टर्म्स, मतलब एन हमें निकालना है। ये भी बहुत ईजी है। चलो इसको बनाते हैं। तो इसमें गिवन एपी हमारे पास 9, 17 और 25। ये हमारा क्या हो जाएगा 9, डी हम निकालेंगे 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। एस भी हमारे पास क्या है गिवन है 636। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म एस एन। वो हमारा क्या हो जाएगा, जिस सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से करते आ रहे हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n/2। n हमें निकालना है 2a हमारे पास 9 है, प्लस n हमें अगेन निकालना है -1, डी हमारे पास 8 है। ऐसा हमारे पास गिवन है 636 इज इक्वल्स टू n/2 टू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पहले हम इधर अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा 636 n/2 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। इधर से हम क्या कर लेते हैं 636 इज इक्वल्स टू n/2। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं अंदर से। तो हमारे पास क्या आएगा 9 प्लस 4n माइनस 4। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर हमारा क्या बचेगा 636 इज इक्वल्स टू 9 में से 4 गए तो हमारा क्या बचेगा 5 प्लस 4n। बाहर क्या है n। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा 5n प्लस 4n की स्क्वायर। इसको जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 5n प्लस 4n की स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 4n की स्क्वायर 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिसका हम मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या है 636 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2544। ये हम पहले कर चुके हैं, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में हमने इसको अच्छे से किया है, दूसरे और चौथे चैप्टर में। तो इसको हमें बार बार में डिटेल में समझाने की जो वो ज़रूरत नहीं है। आप वो देखोगे तो आपको वो इजीली समझ आ जाएगी। तो हमें क्या लेना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 2544 और जोड़ घटाए तो हमारे पास आए 5। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐसे 2 नंबर जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 4n की स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे आप 53 और माइनस 48 का, तो आपके पास आएगा 2544। और अगर इनको घटाओगे तो आपके पास क्या आ रहा है 5n। तो अब क्या लेते हैं, हम इसमें से कॉमन लेते हैं। तो इधर क्या कॉमन लेंगे, हम इधर n कॉमन लेंगे। इधर हो जाएगा हमारे पास 4n प्लस 53 माइनस इधर क्या कॉमन ले, इधर ले लेते हैं हम 12 कॉमन। तो 12 कॉमन लेंगे तो कितना है 12 चौके 48n माइनस इसको काटेंगे तो कितना आएगा 53 प्लस का
ये दोनों अंदर के सेम होने चाहिए। ये इसको समझने का एक लॉजिक होता है। अगर ये दोनों अंदर के सेम है तो समझ लो हमारा क्वेश्चन जो हमने किया है वो पूरा सेम है। अगर ये दोनों अंदर के अलग अलग आ रहे हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। जो एक हमारे पास आ रही है n-12 और दूसरी हमारे पास आ रही है 4n + 53। तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसको हम काटापीटी करेंगे तो ये तो किस में जाएगी, फ्रैक्शन में आएगी, माइनस में आएगी। n कभी माइनस में नहीं होता है। ये हमने सभी अक्सर अभी पीछे सभी क्वेश्चन में समझाया है, जितने भी इस तरह के आए हैं। तो n की वैल्यू है जो वो हमारी क्या हो जाएगी 12। इसमें हमें n फाइंड करना था, ये हमारा क्या होगा n की वैल्यू जो वो 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें एक AP गिवन थी और इसमें हमें n निकालना था और बाकी सब कुछ हमें इसमें गिवन था। 8D हमने फाइंड कर लिया। S हमारा इसमें गिवन था। SN के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने सेकंड चैप्टर में जीरोज और फोर्थ चैप्टर में हमें रूट्स हमने निकाले हैं, उस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। और दो टर्म हमारे पास आ जाएगी, जो पॉजिटिव में होती है वो हमें लेनी होती है और जो नेगेटिव नंबर आता है वो नहीं होता है, उसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। जो ए हमारे पास गिवन है वो 5 है। द लास्ट टर्म ऑफ AP लास्ट टर्म क्या है 45 है। L हमें 45 गिवन है। एंड द सम इज 400। सम भी हमारे पास गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें N और D कॉमन डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है। चलिए इसको भी करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। E हमें गिवन है 5, L हमें गिवन है और S भी हमें गिवन है। सब कुछ हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है N और D। तो हम कौन से वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Sn = n/2 A + n, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ गिवन है। Sn हमारे पास 400 गिवन है। n हमें फाइंड करना है। A हमारे पास 5 है, L हमारे पास 45 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे। 400 n/2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर n इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 400 × 2/50। इधर n हो जाएगा हमारा, इसको हम काटेंगे। 5 × 40, 8 दूनी 16। जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, n आ गया हमारे पास 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, D। D हम किससे फाइंड कर लेंगे, An = A + n-1 × D। तो इसमें An हमारे पास लास्ट टर्म बोली गई है, तो लास्ट टर्म An क्या होता है 45। ये हमारा है 5 + n हमने निकाला है 16 - 1 × D। ये हम पीछे वाले एक्सरसाइज में करके आए हैं कि ये लास्ट टर्म An जितनी टर्म्स हमारे पास होती है वो है। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी 45। तो जो पूरी इक्वेशन हमें पूरी AP जो दी गई है उसमें कितनी टर्म्स है 45। ये हमारे पास क्या है गिवन है। An में जो लास्ट नंबर है, An क्या होता है लास्ट नंबर होता है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। 45 इधर आएगा तो -5, इधर कितना हो जाएगा 15D। 16 में से एक लेस करेंगे 15D, इधर क्या हो जाएगा ये 45 - 5। ये हो गया हमारे पास 40 = 15D। D हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों 40/15। इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 पे कटेगा तो 8/3। तो जो D की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8/3। तो हम इसमें N और D हमें फाइंड करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें एक AP की पहली टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, पहली 17 और लास्ट है 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले द फर्स्ट बोला है वो फर्स्ट है, लास्ट बोला है वो लास्ट है। मतलब पहले वाली पहले टर्म है और लास्ट बोला गया जो दूसरी वाली टर्म है वो दूसरी वाली टर्म है। द कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर एंड व्हाट इज देयर सम। इसमें क्या बोला गया है कॉमन डिफरेंस हमें 9 है, तो इसमें कितने नंबर्स n होंगे और उनका सम जो है वो क्या होगा। हमें इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों n और s जो हमें उसमें फाइंड करना है। और पहली लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास गिवन है, तो बहुत ईजी है, इसको भी करते हैं। चलो तो ये सब हमारे पास इसमें गिवन है। A 17, लास्ट टर्म 350 और D 9। हमें निकालना है इसमें N और S।
तो n हम कैसे निकाल लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारा a है वो निकल जाएगा। an हमारे पास क्या है इसमें 350 जो लास्ट टर्म है। a हमारा क्या है 17 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 और d भी हमारे पास क्या है बच्चों 9। इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 9। इसको इसमें से लेस करेंगे 350 तो ये आ जाएगा हमारे पास 333। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1। इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास कितने पर जाएगा, 3 से काटे इसको, 3 3 अगेन 3 पे करो तो ये हमारा चला जाएगा 37 पे n माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 37। तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, n इज इक्वल टू 38। अब हमें क्या निकालना है इसमें s n हम कैसे निकालेंगे n/2, क्योंकि सब कुछ हमारे पास गिवन है a प्लस l। तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी, नंबर कितने हैं हमारे पास 30, n हमारा है 38, a हमारा 17 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 350। तो Sn की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी, इसको इसे कट करेंगे तो 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38 होता है, 19 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 367। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप ये मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गई हमारी Sn की वैल्यू और n की वैल्यू जो कि हमें इसमें फाइंड करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म्स हमें दी हुई है, उसमें हमें सम निकालना है उन 22 टर्म का, जिसमें हमारे पास d गिवन है जो कि 7 और उसकी 22वीं टर्म है वो है 149। मतलब उसकी जो लास्ट टर्म है एक तरह से वो कितनी है 149। ठीक है, टोटल टर्म्स इसमें 22 है और 22वीं टर्म पे जो वैल्यू है वो क्या है 149 है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। इसमें हमें गिवन है D7 है, n उसमें बोला गया 22 टर्म्स है, तो n हमारा हो गया 22 और a 22 जो लास्ट टर्म है, टोटल 22 टर्म है तो ये लास्ट वाली क्या हो गई 149। और हमें फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो चलो इसको करते हैं हम। पहले हम a फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 149 इज इक्वल्स टू a हमें फाइंड करना है, a प्लस 22 टर्म्स हमारे पास है, d हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 149 इज इक्वल्स टू a प्लस एक लेस करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14। 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 2। 149 को 1 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगी 149 माइनस 147, तो जो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अब क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। हम Sn को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, तो जो चीज़ हमारे पास गिवन हो हम उससे निकालेंगे। तो हमारे पास इसमें a an ये सब गिवन है, तो n हमारी क्या आई, n हमारे पास 22 है, a हमारे पास 2 आया प्लस an हमारे पास 149 गिवन है। इसको काटेंगे तो 11 पे जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा 151। 149 को 2 में जोड़ेंगे, इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1660 जो वो क्या आएगी हमारी Sn की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्या बताया गया, हमें 51 टर्म्स का 51 टर्म्स की एक वो जो
AP है वो गिवन है, उसका हमें सम निकालना है। उसकी सेकंड टर्म हमारे पास गिवन है 14 और थर्ड है हमारे पास 18 रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे क्वेश्चन हमने जो पहले है वो बनाए हैं ना पिछले वाले एक्सरसाइज में, तो इसको भी चलो हम करते हैं। आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली है जो समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें A2 और A3 की जो वैल्यू गिवन है हम इसे डी फाइंड कर लेंगे। डी हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऐसे निकालते हैं। तो इसमें जो हमारे पास गिवन है A3 माइनस A2 18 माइनस 14 से हम निकाल लेते हैं डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 4। अब हमारे पास क्या गिवन A2 की वैल्यू है, A2 हमारे पास क्या होता है A1 प्लस डी। तो A2 हमारे पास क्या है 14, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी डी हमारे पास 4 है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी 14 माइनस 4। A1 क्या होता है A ही होता है एक तरह से, तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने आएगी बच्चों 10। तो इसमें जो AP है वो हमारे पास क्या बन जाएगी 10। पहला नंबर 10 है, दूसरा गिवन 14 है और तीसरा 18 है। ऐसे हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सम हम कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 51 निकालना है हमें, क्योंकि 51 टर्म्स का निकालना है। n हमारे क्या हो जाएगा 51 बाई 2 2a हमारे पास आया 10 प्लस n है हमारे पास 51 माइनस 1। डी की वैल्यू जो है वो हमारे है पास है 4। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है S51 इज इक्वल्स टू, इसको हम एज इट इज रखते हैं 10 दूनी 20 प्लस 1 लेस करेंगे तो कितना आएगा 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 51 बाई 2, अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास 220, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 51 इंटू 110 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो S51 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 जो है वो हमारी आएगी Sn की वैल्यू। 0 से 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 5610 आ जाएगी। जो सम है वो ये आएगा, यही हमें इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। इसमें हमें n हमें पता नहीं है और इसमें हमें गिवन है कि एक AP है, उसमें पहले 7 जो टर्म्स है उसके जो सम है वो 49 है और जो 17 टर्म्स है उसका जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का जो है वो हमें सम फाइंड करना है। इसको भी करते हैं, बहुत ईजी है। इसमें हम पहले इक्वेशन बनाएंगे S7 इज इक्वल्स टू 49 हमें गिवन है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस डी। तो क्या निकालना हमें, Sn हमारे पास क्या गिवन है S47, S7 गिवन है। तो S7 कितना गिवन हमारे पास 49, n हमें निकालना है। नहीं, S7 की जो वैल्यू है कितनी 49, तो 7 जो है वो क्या है n है हमारे पास। तो 7 बाई 2 a हमें फाइंड करना है। इसमें 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इधर लेके आएंगे इसको 49 2 बाई 7 हो जाएगा 7 7 49 7 दूनी 14 इधर, और इधर क्या जाएगा हमारे पास 2a प्लस 6d। 7 में से 1 गई तो और d 6d। तो ये क्या हो गई हमारी, इसको चाहो तो आप और छोटा कर सकते हो, जैसे कि 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 3d। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 बाई 2 a प्लस 3d। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये जो है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, जो है ये हमारी क्या आ गई पहली इक्वेशन। इसी तरह में क्या करना है 17 का निकालना है।
S17 जो गिवन है वो हमारे पास है 289। इसको भी ऐसे बनाओ 289 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास हो जाएगा 289 2/17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इसको काटेंगे तो कितना पे जाएगा 17 17 29 17 की पावर 17 है ये, तो ये हमारे पास कितना जाएगा 17 दूनी 34 इज इक्वल टू इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा 8d। इसको इधर ला के काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2 को 34 से काटेंगे तो 2 कम 2 7 14 a प्लस 18d। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन रही है वो बन रही है a प्लस 18d इज इक्वल टू 17। ये हमारी क्या है दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 5d इज इक्वल्स टू 10। तो जो d की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 2। अब हम इसको किस में रखेंगे d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a क्या है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 3d है, तो इसमें रखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 है, तो a प्लस 3 2 इज इक्वल्स टू 7। तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो a की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई बच्चों 1। d की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इसमें क्या करेंगे हमें निकालना है सम। अब हमने इसका d फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया है। अब हम इसमें सम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2। जब सब कुछ हमारे पास गिवन होगा, जब भी हम सम फाइंड कर पाते हैं ना, तो उससे पहले जो जो टर्म्स हमारे पास नहीं होती है वो हमें निकालनी होती है। तो अब हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट n टर्म्स का बोला है हमें 2, a हमारा है 1 n माइनस 1, d हमारा क्या है 2 हमने फाइंड किया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। माइनस 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा n/2 इंटू में 2n। ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये कैंसिल हो गया सारा, तो हमारे पास 2n बचा है। तो ये हमारे पास 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी बच्चों n की स्क्वायर। Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये जो आई है वो हमारे पास Sn का सम आया, क्योंकि इसमें हमें n की फॉर्म में बोला गया था कि नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर्स का निकालना है। तो ये Sn का n की वैल्यू में आएगा, तो ये आ गया हमारा n स्क्वायर। अगर ऐसे बोला था 1 2 3 सम का निकालो टर्म्स का, तो हमारे पास उसी तरह से आता है, लेकिन n नंबर में बोला गया है n में, तो इसी फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट a1 a2 और an ये हमारे पास फॉर्म एन AP। हमारे पास एक AP गिवन है, वेयर an इज डिफाइंड एज, ये an हमारे पास दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि an है, ये ऐसे दिया गया, और एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। जो a1 a2 an है ये एक फॉर्म ऑफ AP है, और इसमें जो an है वो हमें इस तरह से दिया गया है, और इसमें हमें a और d ऐसे फाइंड करके और उसके बाद जो हमें 15 टर्म्स का सम भी है वो निकालना है। तो इसको भी चलो करते हैं, कॉपी में बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 10th का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें गिवन है an इज इक्वल्स टू 3 + 4n। इसमें हमें क्या करते हैं, पहले हम एक AP बनाते हैं। तो a बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू 3 + 4, n की जगह हम क्या लिख लेते हैं 1, n की जगह हमने क्या लिया 1, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 1। तो a1 है वो हमारे पास क्या जाएगा 4 कम 4 और 3 7। इसी तरह a2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 2, तो a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 दूनी 8 11।
इसी तरह हम बनाएंगे A3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी 4, 4 × 12 और 15। A3 जो है वो हमारे पास आएगा 15। तो ये हमारे पास आ गई A1, A2, A3 की वैल्यू आ गई। इसमें से हम D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। तो जो D की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है बच्चों? 4। तो जो हमारे पास AP बन रही है वो क्या बन रही है? 7, 11, 15। अभी हमें निकालना है S15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 प्लस इधर 14 मल्टीप्लाई 4, 15/2, ये हमारे पास हो जाएगा 56। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा S15 की वैल्यू जो वो हमारे पास आएगी 525। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास an इक्वल टू 9 - 5n दिया गया है। इसको भी हम करते हैं। A1 इज इक्वल्स टू हम क्या रखेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। A2 रखेंगे हम 9, 5, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। A3 हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 से 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो जो AP है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 माइनस 6। यहाँ से हम D निकाल लेंगे। D हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 4, सॉरी माइनस 1 माइनस 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब हमें क्या निकालना है S15। तो S15 हम कैसे निकालेंगे 15/2, 2A हमारा क्या है 4। D हमारा क्या है माइनस का 5, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 14 में 15 में से गया 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का है तो इधर क्या आएगा 14 × 5 = 70 माइनस का 8, 15/2, 8 में से लेस करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 62। इसको इससे काटेंगे तो 2 × 6, 2 × 2। अब क्या करेंगे हम 15 इंटू माइनस का 31, तो ये कितना आएगा माइनस का 465 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या फाइंड करना था हमें S15, तो S15 हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 465। अब है हमारे पास 11th क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास गिवन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इसमें क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, अगर हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP है, इनका सम है वो क्या है 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो क्या बोला इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, और फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा। तो थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्या है देखो, जैसे S1 क्या होती है इसमें लेते हैं इस AP में, तो जो फर्स्ट टर्म है वही हमारी S1 होती है। अब क्या पूछा गया सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, और इन दोनों का सम पूछा गया तो क्या है इन दोनों का सम। ऐसे सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म तक हमें करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है Sn = 4n - n के स्क्वायर। तो A1 क्या होता है हमारा A1 = S1 होता है। अभी हमने पीछे किया है n की जगह हम क्या लिखेंगे 1, n की जगह हमने 1 रख लिया। तो A1 = S1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 4 - 1 = 3। ऐसे ही ये क्या आ गई हमारी A1
हम निकालेंगे हम S2 करेंगे तो क्या रखेंगे 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ऐसे ही निकालेंगे हम S3 S2 और थर्ड टर्म भी पूछेंगे, थर्ड टर्म करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 12 3 3 9, तो ये भी हमारा क्या आ गया 3। तो जो S3 की वैल्यू है वो भी हमारी क्या आ गई 3। ये हमारे पास S2 की वैल्यू S3 की वैल्यू आई है। अब हमें क्या S3 और S2 क्या आई है, अब हमें क्या करना है A2 निकालना है। A2 हम कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे पास एक AP गिवन है जो अभी हमने पीछे करी थी 19 17 और 25, ये हमारे पास कोई AP गिवन है, इसमें ये हमारा A1 है A2 है A3 है, तो ये हमारा क्या होगा इसमें S1, ये क्या है S2, तो अगर और ये हमारे पास कौन कितनी है 25 है। अब हमारे पास ये और ये गिवन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये एक टर्म नहीं दी हुई है, तो मान लो इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 26 और हमारे पास बीच वाली नंबर नहीं दी हुई है, मान लो S1 दिया हुआ है और S1 और S2 का सम हमें दिया हुआ है 26 और S1 हमारे पास 9 है और S2 कुछ भी नहीं है और ये इसका सम है, तो हम ऐसे S2 हम निकाल सकते हैं 26 माइनस 9 करके, तो हमारे पास आ जाएगी बीच वाली टर्म, जो दूसरा सम है वो आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह हम A2 और A1 अगर D होता तो हम उसे निकाल लेते A1 प्लस D करके, अगर अब हमारे पास D नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे S2 माइनस S1 करके निकालेंगे। तो S2 में से S1 लेस करेंगे, इधर कर लेते हैं A2 क्या हो जाएगा हमारा S2 माइनस S1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी A2 4 माइनस 3 इजिकल्स टू 1, तो जो A2 की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई बच्चों 1। अब हमें क्या निकालना है A3, अब हमें A2 की वैल्यू भी पता है A1 की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। तो D हम कैसे निकालेंगे D इजिकल्स टू A2 माइनस A1, तो D हमारा क्या हो जाएगा A2 हमारे पास है 1 और A1 हमारे पास है 3, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा क्या जाएगा माइनस का 2, तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा A2 प्लस D। A2 हमारे पास क्या है 1 है और D हमारे पास क्या है माइनस का 2, तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस की 1, A3 हमारी क्या हो गई माइनस 1, ये आ गई हमारे पास A3 की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे टेंथ टर्म हमें हमारी क्या होता है A प्लस 9D, ये हमने पीछे दोनों एक्सरसाइज में कर चुके हैं हम, ये अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ कर देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा A प्लस 9D। तो टेंथ टर्म हमारी A प्लस 9D है, तो A हमारा क्या है और A9 प्लस D, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत लंबा करना पड़ेगा, A9 तक हमें जाना पड़ेगा जब निकालेंगे, तो हम A प्लस 9D से निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या है 3 प्लस 9, D हमारा क्या है माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 में से 3 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है माइनस का 15, क्योंकि माइनस का बड़ा है 3 माइनस 18, ये हो जाएगा ना हमारे पास, तो ये आ जाएगी, ये क्या आ गई हमारे पास A10 हमारा क्या आ गया माइनस का 15। अब हमें क्या निकालना है बच्चों AN हम कैसे निकालते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN कर देंगे इधर ये हमारा क्या है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस का 2 D, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2, इसको ये इसमें से लेस होगा तो ये क्या आ जाएगा 3 और 2 5, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2N, तो जो AN की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी 5 माइनस 2N। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें AN था, AN कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हमने लगा दिया है और उससे जो हमारा आ जाएगा A की जगह ये रख दिया, N माइनस 1 की वैल्यू AN में है तो AN की फॉर्म में ही आएगी, तो ये हमारी 5 माइनस 2 जो वो निकल के आ जाएगी। तो ये था हमारे 11th क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बड़ा करके दिया होता, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को,
ऐसे इसमें कुछ नहीं था। आप एक बार भी इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा। अब क्या हमारा 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिसका सम क्या हो, डिविजिबल बाय हो किससे, 6 से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम वो नंबर देखेंगे जो 6 से मल्टीप्लाई होते हैं। जो नंबर 6 से मल्टीप्लाई होंगे वही 6 से डिविजिबल होंगे, इजी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, 12, 18। तो ऐसे हम करते करते हम 40 तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से सब है हमारे पास। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6, 12 में 6 गए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एस 40 इंटीजर्स का सम निकालना है ना। तो हम निकाल सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, बाकी सॉल्यूशन अपने आप हो जाते हैं। 40 तक हमें दिया हुआ है 2, जो वैल्यू हमारे पास थी हमने सब रख दी है। चालीस में से गए 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 234। 20 इंटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा 246। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर S40 की हमें निकालना था, हमें गिवन था कि हमें 40 तक निकालना है। तो n हमारे पास गिवन थी कितनी 40, और जो डिविजिबल 6 है उससे हम एक AP बना देंगे और उससे हम डिफाइन कर लेंगे। तो इससे हमारे पास सारी वैल्यू है उनको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और हमारा आंसर है जो आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारे पास है ना, फाइंड द 13 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें हमें क्या निकालना है, 50 मल्टीपल्स निकालने हैं 8 के। एन हमारे पास है n 15, 8 से मल्टीप्लाई होने वाले निकालने हैं 8, 16, ऐसे सेम ऊपर वाला ही है। अभी हम करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 8, हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 8, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी भी 8, 16 में से 8 करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम पहले जैसा है, कुछ ज़्यादा हमें नहीं करना है। 15/2 ये हमारा है 8 प्लस n हमारे पास 15-1 डी हमारे पास है 8। S15 की जो वैल्यू वो हमारी आ जाएगी 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से गया 14, 112। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15/2, 128। इसको काटेंगे 2 × 12, 2 × 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 960। तो जो S15 की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई बच्चों 960। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन, बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही था ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या फाइंड करना है, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड करना है। तो जैसे पहला नंबर क्या होगा 1, दूसरा 3, 5 और लास्ट वाला नंबर क्या होगा 49, है ना। इसको भी बनाते हैं, बहुत ईजी है। तो ये हो गई हमारी AP जिसमें हमारा ऑड नंबर पहला है 1 और लास्ट वाला 49। तो इसे हम ए हमारा क्या हो जाएगा 1, डी हमारा क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, ये प्लस नंबर निकाल लेंगे हम an प्लस 1 माइनस, पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे उसके बाद इनका सम निकलेगा ना। तो नंबर an क्या है हमारा 49 इज इक्वल्स टू ए हमारा क्या है 1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हमारा क्या है बच्चों 2।
तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा 49 माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 बचेगा, इधर इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 24 n माइनस 1, तो जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी बच्चों 25। अब इससे हम आगे सम निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये इससे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ गिवन है, लास्ट नंबर भी गिवन है, a गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बीच में जो है वो 25 टर्म है, 25 हमारा है आंसर आया है, ये हमारा क्या है 1, लास्ट टर्म हमारी क्या है 49, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25/2, 50 49 और एक जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 25, 25 25 कितने होते हैं 25/25 इज इक्वल्स टू 625, तो जो S25 की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है बच्चों 625। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, इनमें कुछ भी ऐसा अलग नहीं था। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमारे पास क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपल्सन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेडिंग डे बीइंग रेट 50 more rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contract has to pay as penalty? It has delay work by 30 days. इसमें हमारे पास क्या बोला गया, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किया ना जिसमें हम n निकालते थे, तो इसमें क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पेनल्टी लेता है किसके लिए, कंपल्सन, मतलब उस कंपल्सरी है अगर कोई भी काम डिले होता है तो, और अगर पहले दिन वो लेता है 200 रुपये और उसके बाद वो हर दिन 50-50 रुपये जो बढ़ाता जाता है, और तो वो अगर उसमें टोटल कितने होंगे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू पे, कॉन्ट्रैक्ट को कितने पैसे पे करने होंगे अगर वह काम 30 दिन तक डिले रहता है तो इसको भी चलो हम बनाते हैं, इतने ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले दिन पेनल्टी वो 200 लेता है और हर दिन 200 बढ़ाता जाता है, तो हमारी एपी इससे क्या आ जाएगी 200 250 300 ऐसे आगे तक, और कितना निकालें 30 दिन डिले करता है तो ए इसमें हमारा क्या आ जाएगा 200, डी हम कैसे फाइंड करेंगे, 250 में से 200, डी हमारा 50 हो गया, 250 माइनस 200, क्या निकालना हमें 30 दिन का निकालना है, तो इससे हम क्या फाइंड 2a हमारा क्या है 200 प्लस n 30 माइनस 1, डी हमारा क्या है, बस ये सब कुछ उसमें गिवन है, हमें बस उसका जो वो बोल रहा है क्वेश्चन उसको समझना है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 15 40 प्लस 29 माइनस 50 400, 200 में 400, 29 माइनस 50 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1450, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1850, तो जो S30 की वैल्यू वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी बच्चों 27,750, कितने पे करने हैं उसको लास्ट में 30 दिन के 27,750 रुपये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।